हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंटरसेप्ट की डेफिनेशन और इंटरसेप्ट के थ्योरम की थी। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3 चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास 7 ही क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है सभी। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन इंटरसेप्ट मेड बाई ए लाइन ऑन ए गिवन टू लाइन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी करवाई थी और आपकी बुक में ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उससे पहले भी इंटरसेप्ट की डेफिनेशन लिख रखी है। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन वहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इस प्रकार से एक फिगर गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास एक फिगर है। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, इसके पी क्यू एम एन एस आर। ठीक है, ये फिगर है। इन द गिवन फिगर, जो हमारे पास जो गिवन फिगर है, एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए साइड पी एस। पी एस साइड का एम क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ऑफ ए ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या है, ट्रेपेजियम है। पी क्यू पैरेलल टू एस आर ए लाइन थ्रो पॉइंट एम। ठीक है, पैरेलल टू पी क्यू एम एन जो लाइन है ये भी हमारे पास क्या है, पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, मीट क्यू आर एट ए पॉइंट एन सो दैट एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन है ए पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमारे पास क्या गिवन है, एक ट्रेपेजियम गिवन है। ठीक है, सच दैट एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड पी एस एंड एम एन इज आल्सो, ये हमारे पास एम एन है, ये भी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। ठीक है, और पी क्यू किसके पैरेलल है, एस आर के। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एन इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, प्रूफ देखो अब इसका। ठीक है भाई, हम इसके अंदर इंटरसेप्ट थ्योरम लगाते हैं। इंटरसेप्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जब हमारे पास एम क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो एस एम और एम पी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो एस जो हमारे पास इंटरसेप्ट थ्योरम थी वो क्या कहती थी, जब हमारे पास 2 और 3 मोर पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और इंटरसेप्ट है उनके अंदर जो क्या करता है, इक्वली इसको इंटरसेक्ट करता है, तो इसके साथ एनोदर कोई इंटरसेप्ट होगा वो भी क्या होगा, इक्वली इसको क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, यानी कि इक्वली इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिंस एस आर पैरेलल टू एम एन पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, एंड एस पी इज ए इंटरसेप्ट सच दैट एस एम इक्वल टू एम पी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बाई इंटरसेप्ट थ्योरम। मैं इंटरसेप्ट थ्योरम में क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास बाई इंटरसेप्ट थ्योरम से आर क्यू इज आल्सो इंटरसेप्ट द लाइन, कौन कौन सी लाइन को, एस आर को, ठीक है, एम एन को एंड पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एन इजकल टू में एन क्यू, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एन इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये लाइनें गिवन है। ठीक है, 3 लाइनें हैं, कोई पैरेलल है। ठीक है, ये इसके साथ हमारे पास ये क्या है, इंटरसेप्ट है, एक ही हमारे पास इंटरसेप्ट है। इसके नाम है बी यानी कि ए पी, ये है सी और डी,
ये है ई एफ, और इसी के साथ एक लाइन और है, इसका नाम है जी एच। ठीक है, जो ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, पैरेलल टू ई एफ और पैरेलल टू जी एच। सभी लाइनें क्या है, ए बी सी डी ई एफ और जी एच क्या है, पैरेलल है। और जो ए सी है, ठीक है, ए सी हमारे पास क्या है 1.5 सेंटीमीटर है। फाइंड ए जी, और इसके साथ क्या गिवन है, आल्सो एच एफ इक्वल टू एफ डी इक्वल टू डी बी। ठीक है, एच एफ यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो बराबर है किसके, इसके, यानी कि तीनों ही डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए जी। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है बाय इंटरसेप्ट थ्योरम्स। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांसवर्सल है जो क्या है, इसको इक्वली इंटरसेप्ट करता है, तो इनको भी क्या करेगा, ये कोई अनदर ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है, अनदर ट्रांसवर्सल है, ये भी क्या करेगा, इक्वली इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, तो ए जी की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, यानी कि ए सी इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए सी इक्वल टू सी ई इक्वल टू ई जी। ठीक है, बाई इंटरसेप्ट थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए सी क्या है मेरा 1.5 है, तो यहाँ से जो ए जी होगा वो क्या होगा, ए सी प्लस में सी ई प्लस में ई जी, यानी कि 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, और इसको मैं क्या लिख दूँगा 4.5, यानी कि ए जी की जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा, प्रूव दैट क्वेश्चन 4। ठीक है, प्रूव दैट एनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द बाइसेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास ये फिगर बनेगी। ठीक है, प्रूव दैट एनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी हमने कोई ट्रायंगल ले ली। ठीक है, इसके वर्टेक्स से हम इस पॉइंट पर क्या डालें, लाइन डालें इसके बेस के ऊपर। ठीक है, वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है मिडल पॉइंट ऑफ अदर साइड, यानी कि डी और ई पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक लाइन और पैरेलल कंस्ट्रक्शन कर लूँगा कि ये जो लाइन है इसको क्या कर लूँ, पैरेलल कर लूँ किसके, बेस की। ठीक है, अब डी ई क्या है मेरे पास, मिडल पॉइंट से मैंने इसको लाइन डाला, तो डी इसके बी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि हमने थ्योरम स्टार्ट की थी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो डी ई क्या होगा, इसके पैरेलल होगी बी सी के, और एक लाइन जो मैंने यहाँ पे जो ए वर्टेक्स से ड्रॉ की है वो क्या है, पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, तो मैं इस के अंदर हमारे पास अब गिवन क्या है, गिवन तो है हमारे पास ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इन विच डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है इस पॉइंट को, यदि मैं डी ई इस पॉइंट को मैं एफ नाम दे दूँ और इस पॉइंट को जी नाम दे दूँ, तो मुझे प्रूव करना है ए एफ इजकल टू में एफ जी। ठीक है, तो प्रूफ के पहले मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन कर लूँगा। कंस्ट्रक्शन क्या कर लूँगा, ड्रॉ ए लाइन, इसको नाम दे दूँ मैं पी क्यू। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड पासिस थ्रू ए। ठीक है, सेंटर ए से क्या हो, ये पास हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,
तो उसके बाद मुझे क्या करना है इस लाइन के अंदर कि मैं इसमें से मुझे क्या हो गया, पैरेलल हो गई। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रूफ देखो इसका, प्रूफ के अंदर हमारे पास क्या हो जाए, डी ई और इसके क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से क्या हो जाए, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम डी ई पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू पैरेलल टू बी सी बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास डी ई, दिस इम्प्लाइज डी ई पैरेलल टू बी सी और ये पैरेलल टू क्या हो जाए, पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास क्या है, ए डी, क्योंकि डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ए डी इज इक्वल टू में डी बी, डी इज मिड पॉइंट गिवन है। सेम ऐसे ही ए ई इक्वल टू ई सी, ये भी क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, तो बाई इंटरसेप्ट, ठीक है, बाई इंटरसेप्ट थ्योरम मेरे पास क्या हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू में एफ जी। ठीक है, क्योंकि ए जी क्या है, ए जी इज आल्सो अनदर इंटरसेप्ट ऑफ लाइन पी क्यू डी ई और बी सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाई इंटरसेप्ट थ्योरम हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए एफ इजकल टू में एफ जी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या, इंटरसेप्ट मेड बाई ए पैरेलल लाइन ऑन ए ट्रांसवर्सल लाइन आर। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसके अंदर ऑप्शन सी, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है 3 उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे साइड गिवन है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, ये फिगर गिवन है, तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, x ग्रेटर देन y। ठीक है, यदि इसकी मैं फिगर यहाँ पे बनाऊँ या फिर मैं फिगर में आपको दिखाऊँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर एल और एम, एल एम और एन क्या है, पैरेलल लाइन है। ओ सी एंड ओ डी, ओ सी एंड ओ डी हमारे पास क्या है, 2.5 है। ये हमारे पास क्या है, ए ओ क्या है, 4 है। ये हमारे पास क्या है, 5 है। ये पर x है, तो ये जो लाइन है ओ ई और ओ एफ दोनों इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 5 आएगी और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन y। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा। तो इसका हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज है वो 3 कंप्लीट हुई। आपका होमवर्क यही है कि आपने एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करनी है। इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या किसी पॉइंट से कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो।